ये क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में ये केसी सिन्हा का मैथ है। अब क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 - √3/3 कॉमा 2 + √3/3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये है आपको अल्फा का मान, ये है बीटा का मान। तो अल्फा बराबर लिखिए 2 - √3/3 कॉमा, और बीटा बराबर दिया हुआ 2 + √3/3। अब इसको लाना है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण तो फार्मूला आपको पता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। तो ये हो जाएगा आपको x² - अल्फा का मान कितना है, तो 2 - √3/3 प्लस फिर बीटा का मान कितना है, 2 + √3/3 इंटू x है तो x उतार देंगे प्लस फिर अल्फा का मान कितना है, 2 - √3/3 इंटू फिर बीटा का मान कितना है, तो 2 + √3/3 = 0। आगे आ जाते हैं x² - अब इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 का एलसीएम 3। अब इसको भगा देंगे एक मर्तबा, एक को इससे गुना करेंगे तो ये हो गया आपको 2 - √3 प्लस अब 2 + √3 हो गया। x तो पहले से ही है। ये दोनों हो जाएगा a² - b² के फॉर्मूला पर। आपको पता है a² - b² का सूत्र क्या होता है, a + b इंटू a - b। इसको इस फार्मूला में सेट कर देंगे। तो इसको लिख दीजिए, इसको a मान लीजिए, ये दोनों का, इसको b मान लीजिए। तो लिख देते हैं हम a² माइनस इस √3 को कौन सी माने हैं, b, तो b का स्क्वायर इस पर बैठा दिया। अब बट 3 को गुना कीजिए, ये हो गया आपको 9 = 0। और देखिए √3 प्लस में या माइनस में कट जाएगा। अब बच गया x²। अब इसमें देखिए कितना होगा, 2 2 बच गया 4/3x प्लस ये हो गया 2 3 4 माइनस 3 का 9 का वर्गमूल 3/9 बराबर 0। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 दे करके एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। इसको इससे भागा देंगे तो 9x² - 3 तिया और 4 तिया 12x + 1 बराबर 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो 9x² - 12x + 1 बराबर 0। ये भागा में है तो गुना में 9 चले जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9x² - 12x + 1 बराबर, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते क्या होता है, 0। तो हमको आंसर क्या लाना था, द्विघात बहुपद लाना था। तो अतः आंसर लिखना है अब, अतः संगत द्विघात बहुपद। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9x²। आंसर होगा 9x² - 12x + 1। यही हो गया आपको इसका आंसर, क्योंकि 0 द्विघात बहुपद में नहीं लगता। इस 0 को सिर्फ हटा दीजिएगा और आंसर आपको हो जाएगा। आज जब आपको बहुपद से द्विघात समीकरण बोलेगा निकालने के लिए तो इस रूप में रहेगा, तो आप इस रूप में आंसर लिख दीजिएगा। सवाल नंबर अगला है, यदि द्विघात बहुपद x² - 5x + 4 का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यांक अल्फा + 1/बीटा, बीटा + 1/अल्फा है। चलिए इस सवाल को बना के दिखाते हैं। तो हल में लिखना है आपको, बहुपद x² - 5x + 4 का शून्यांक क्या शून्यांक को क्या मानते हैं, एक को मानते हैं अल्फा और बीटा है। इसे लिख दीजिएगा। a बराबर हो गया आपको लग 1, यहाँ की ए का मान ये है, b का मान यहाँ पर है और c का मान यहाँ है। तो a का मान कुछ नहीं तो 1,
अब बी का मान हो गया आपको यहाँ पर कुछ नहीं तो -5, और सी का मान हो गया आपको 4। ए का मान 1, बी का मान -5, सी का मान प्लस में 4। तो शून्य का योगफल निकाल लीजिए। शून्य का योगफल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्य का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो शून्य का योगफल हो जाएगा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस तो रह जाएगा, इस सूत्र का माइनस है, बी का मान है -5, तो -5 और बटे ए का मान है 1, तो माइनस प्लस 5/1 बराबर हो गया 5। ठीक है, अब लिखते हैं, अब लिखना है आपको शून्य का गुणनफल। क्या लिखिएगा? शून्य का गुणनफल। उसको आप क्या लिखते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है आपको c/a। सी का मान कितना है? तो 4 लिखना है। ए का मान कितना है? 1, तो ये हो गया आपको 4। ठीक है, अल्फ़ा प्लस शून्य का योगफल गुणनफल निकल गया। और दिया है कौन चीज़? नया द्विघात बहुपद दिया हुआ है ना। नया द्विघात बहुपद का ये दोनों शून्याङ्क है, पुराना का नहीं है, पुराना तो अल्फ़ा बीटा है, नया दिया हुआ है। तो लिखना है आपको नया द्विघात बहुपद का शून्याङ्क। तो अल्फ़ा 1 मान लीजिएगा। अल्फ़ा इसमें माने थे ना, इसमें अल्फ़ा 1 मानिएगा, क्योंकि नया द्विघात शून्याङ्क लिख रहे हैं। अल्फ़ा 1 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर? अल्फ़ा 1 बराबर दिया हुआ अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, कॉमा आप बीटा 1 मान लीजिएगा नया को। तो बीटा 1 का मान है यहाँ पर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। इस तरह से लिखना है आपको। आगे आते हैं, अब निकालते हैं नया द्विघात समीकरण। तो नया द्विघात समीकरण लिखेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा। तो लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। क्यों लिखे हैं ये? क्योंकि नया वाले को अल्फ़ा 1 और बीटा 1 मान लिए हैं, इसीलिए। इंटू x प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 बराबर 0। x² माइनस अल्फ़ा 1 का मान कितना दिया हुआ है? बिठा देते हैं यहाँ पर। अल्फ़ा 1 का मान ये दिया हुआ है, इसको बिठाना है यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हो गया प्लस फिर बीटा 1 का मान कितना है? बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। बीटा प्लस 1/अल्फ़ा हो गया इंटू एक्स प्लस फिर अल्फ़ा 1 है, तो अल्फ़ा 1 का मान कितना है? तो अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इंटू में है तो इंटू में लिखना है, फिर इंटू फिर बीटा 1 का मान कितना है? तो बीटा प्लस 1/अल्फ़ा इजकल टू 0। आगे आ जाते हैं, फिर x²। अब क्या निकालना है आपको? यहाँ पर ये नहीं लिखिएगा, यहाँ पर ये मिसटाइम कर गया है आप लोग। यहाँ आपको पहले शून्य का योगफल निकाल देते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। शून्य का योगफल निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ तक ठीक है, देख ले सकते हैं आप लोग। यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्याङ्क अल्फ़ा और बीटा है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्याङ्क अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बीटा प्लस 1/अल्फ़ा है। हल में दिया हुआ है बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्याङ्क अल्फ़ा इंटू बीटा है।
ए बराबर 1, बी बराबर -5 यहाँ से ले लिए हैं, सी बराबर 4 को बता दिए। तो शून्य का योगफल निकाल दिए, ये पुराना वाला था तो योगफल और इसका गुणनफल निकाल दिए। तो नया द्विघात बहुपद का शून्यांक दिया हुआ है तो इसको अल्फा 1 मान लिए, तो ये लिख दिए, इसको बीटा 1 मान लिया। अब इसमें भी शून्य का योगफल और गुणनफल निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ तक ठीक है सवाल, ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा, इससे नीचे नहीं उतारिएगा। यहाँ तक ये सवाल जो है यहाँ तक सही है, इसको आप लोग उतार लीजिए, इससे ऊपर जो भी है वो सही है। अब आगे आपको निकाल देते हैं। तो दिया है नया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यांक, तो इसको अल्फा 1 मान लेते हैं। तो दिया हुआ था अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, अब बीटा 1 का कितना मान दिया हुआ था आपको, बीटा प्लस 1 बटा अल्फा। यहाँ तक तो बता दिए थे आपको। अब निकालते हैं शून्य का योगफल, नया शून्य का योगफल, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान देखिए क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, यहाँ लिख दीजिएगा प्लस, और फिर बीटा 1 का मान कितना है, बीटा प्लस 1 बटा अल्फा। तो ये हो जाएगा आपको, अल्फ़ा बीटा दोनों में है तो अल्फ़ा प्लस बीटा को कर दीजिए कॉमन, कॉमन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 1 बटा हो गया अल्फ़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को रहने दीजिए, इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए दोनों का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपको, बीटा से बीटा कट गया तो आप हो गया अल्फ़ा प्लस, अल्फ़ा से कट गया तो ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो 5 बटे 1 कितना निकाले थे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, देखिए पीछे में दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लाए हैं 5, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान लाए थे 4, वही मान बिठा रहे हैं पीछे में। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको प्लस चिन्ह दिया हुआ है, अब प्लस हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान फिर कितना दिया हुआ था 5, तो 5 लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बता दिया आपको 4 दिया हुआ था, तो 1 4 का लघुत्तम हो गया 4, ये हो गया 5 चौका 20 प्लस 5, तो ये हो गया आपको 25 बटा 4, शून्य का योगफल आ गया आपको 25 बटा 4। अब हम लोग शून्य का गुणनफल निकाल देते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल, तो इसका फार्मूला अल्फ़ा 1 का मान कितना लाए थे, तो यह मान लिख देंगे, अल्फ़ा 1 का बीटा मान कितना दिया था, अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा इसका मान दिया हुआ था, यहाँ लिख देंगे इंटू, अब बीटा 1 का मान कितना दिया हुआ था, बीटा प्लस 1 बटा अल्फ़ा, यहाँ कुछ नहीं बटा 1 दे करके दोनों का हम लोग भिन्न जोड़ कर देते हैं, एक बीटा का लघुत्तम बीटा, इसको भगा देंगे तो अल्फ़ा बीटा दोनों उतर जाएगा प्लस 1, और फिर इधर एक अल्फ़ा का एलसीएम अल्फ़े होगा, इसको भगा देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2 बार है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 इसमें भी है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 इसमें भी है, इसको क्या करते हैं दोनों को एक जगह करके होल स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं इस रूप में, ये नीचे में जैसे के तैसे रहने दीजिए। आगे बढ़ेंगे,
तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ था 4, तो 4 लिख देंगे और जोड़ ये एक तो पहले से ही है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लाए थे 4, तो 4 ही लाए थे, तो 4 एक कितना हो जाएगा आपको 5, 5 का स्क्वायर बटा 4, तो 5 गुना 5 तो 25, 25 बटा 4, इसका भी आ गया 25 बटा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें नया द्विघात समीकरण निकालते हैं, ठीक है। अब रुक जाइए 1 मिनट। अब हम लोग क्या करते हैं, नया द्विघात निकाल देते हैं आपको, नया द्विघात समीकरण। तो फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ अल्फा 1 बीटा 1 लगा देना है क्योंकि नया निकाल रहे हैं ना, इसीलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मान कितना लाए थे, उसका मान लाए थे 25 बटा 4, तो लिख देते हैं 25 बटा 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए थे, तो वो भी लाए थे हम 25 बटा 4 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं बटा 1 लेकर के इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसको इससे भगा देंगे, माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया 25x, ये हो गया प्लस में 25 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25 बराबर 0, ये भागा में है तो गुना में चले जाएगा, आपको हो गया 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आंसर लिख देते हैं क्योंकि हमको बहुपद में लाना है, तो अतः द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद में आंसर लाना है, तो लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25। 0 तो नहीं लिखना है क्योंकि बहुपद में, यही आपका हो गया आंसर। अगला सवाल है यदि द्विघात बहुपद, अगला सवाल है यदि द्विघात बहुपद x पावर 4 प्लस 4x प्लस 3 का शून्यांक अल्फा इंटू बीटा है, तो इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यांक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, 1 प्लस बीटा बटा अल्फा है। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बहुपद क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का शून्यांक तो आपको दिले है अल्फा प्लस बीटा, तो लिख दीजिए अल्फा कॉमा बीटा है। तो अब लिखिए ए बराबर, तो ए का मान देखिए तो क्या है, ए का मान ये है, बी का मान यहाँ है, सी का मान ये है। ए का मान है 1, बी का मान है प्लस में 4 और सी का मान है आपको प्लस में 3। तो आप क्या करते हैं, हम सबसे पहले शून्य का इसमें योगफल निकाल देते हैं, ठीक है। शून्य का योगफल निकाल देते हैं, तो शून्य का योगफल निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्य का तो अल्फा का इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, बी का मान प्लस में 4 था, ए का मान 1 था, तो माइनस 4 आ गया। अब शून्य का गुणनफल लिखना है, शून्य का गुणनफल हो गया आपको अल्फा इंटू बीटा, इसको लिखते हैं सी बटा ए, सी का मान 3 है बटा ए बराबर 3।
अब हमको निकालना है, दिया है नया द्विघात बहुपद, दिया है नया द्विघात बहुपद का शून्यांक। अल्फा 1 का मान कितना है दिया हुआ, अल्फा 1, इसको नया अल्फा 1 मान लें, क्यों नया निकाल रहे हैं ना, वो तो अल्फा प्लस बीटा वो तो पुराना वाला निकाले थे जो दिया था, अब नया वाला निकाल रहे थे। अल्फा 1 का मान कितना दिया हुआ है, पीछे में देख सकते हैं। अल्फा 1 का मान ये है और बीटा 1 का मान ये है, तो इसका देखिए मान क्या दिया हुआ है, 1 प्लस अल्फा बटे बीटा लिखते हैं यहाँ पर। कितना मान दिया हुआ आपको, 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, फिर बीटा 1 का मान कितना दिया हुआ है, बीटा बटा अल्फा। तो इसमें भी शून्य का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो इसका मान यहाँ बिठा दीजिए, तो 1 प्लस अल्फा बटे बीटा प्लस, अब बीटा 1 का मान है 1 प्लस दिया हुआ था 1 प्लस, इसका मान है आपको 1 प्लस बीटा बटे अल्फा। अब एक एक को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये हो गया अल्फा बटे बीटा, प्लस दिया हुआ है बीटा बटे अल्फा, तो 2 को रहने दीजिए, इसका क्या कीजिए एलसीएम निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, ये बीटा से बीटा कट गया, बीटा से अल्फा बच गया, तो ये हो गया आपको अल्फा स्क्वायर, ये हो गया आपको बीटा स्क्वायर। आगे आते हैं तो 2 प्लस, आपको सूत्र पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला बताए थे, तो उसी पर इसको बिठाना है, तो हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इस फार्मूला पर बिठा देना है, नीचे वाला को जैसे कि तैसे रहने दीजिए। आगे आते हैं 2 प्लस, इसका मान कितना लाए थे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए थे, क्या लाए हैं यहाँ पर देखिए, इसका मान है -4, क्या लाए हैं -4, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग -4 का होल स्क्वायर -2 अगुनी, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या लाए -3, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको -3 बट यहाँ बट लिखना पड़ेगा, तो पीछे से ही है, बट अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए थे, तो 3 लिख देते हैं। अब 2 प्लस, यहाँ ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो 4 चौका 16 माइनस 3 दूनी माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस नहीं प्लस में 3 लाए थे, माइनस नहीं प्लस 3 था, तो प्लस माइनस माइनस में हो गया आपको 6, यहाँ माइनस में नहीं प्लस में 3 था, ये माइनस ये फार्मूला का है बट्टा 3, तो 2 प्लस 16 में से 6 गया तो क्या बच जाए आपको 10 बट्टा 3, बट्टा कुछ नहीं है तो 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 3 का लघुत्तम 3 हो गया, 3 दूनी 6, ये कट गया तो ये बच गया 10, तो 10 6 16 बट्टा 3, ये आपको आ गया नया द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल का मान आ गया। अब हम इसका गुणनफल का मान लाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको लाना है शून्य का गुणनफल अल्फा 1 इंटू बीटा 1, तो इसका मान कितना लाए थे, तो 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, इसका मान दिया हुआ था इंटू, इसका मान दिया हुआ था 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, यहाँ कुछ नहीं बटा 1 दे करके भिंजोर
कर देनी है। एक बीटा का एलसीएम बीटा, ये कट गया तो बीटा हो गया यहाँ, यहाँ बच गया आपको अल्फ़ा, फिर एक अल्फ़ा का एलसीएम अल्फ़ा, ये हो गया आपको अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें क्या करना है हमको, इस दोनों को गुणित करना है। तो अल्फ़ा बीटा देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो ये उल्टा पुल्टा से आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये देखना है कि बीटा अल्फ़ा इसमें भी है, अल्फ़ा बीटा इसमें भी है। तो इसका मतलब 2 बार है तो एक ही बार लिख करके होल स्क्वायर कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। ये नीचे में क्या बचा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका मान कितना लाए थे, -4, पहले ही लाए थे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको आया था 3, तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 16 हो गया बट्टा 3। तो ये आपको नया संगत द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है नया संगत द्विघात समीकरण निकालना है। ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 1 का मान कितना था, कितना लाए हैं, अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा 1 का इसका मान देखिए कितना लाए हैं, यही है ना अल्फ़ा 1 बीटा 1 का मान कितना लाए थे 16/3। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 16/3 है ना, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा का 1 का मान कितना लाए हैं, इसका मान यहाँ लाए हैं, देखिए इसका मान भी आपको आ गया था 16/3 इक्वल टू 0, कुछ नहीं बटा 1, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा है ना, इसको भगा देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस ये हो गया 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर 0, ये भागा में है तो गुना में चले गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर, किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे क्या होगा 0। अब यही आंसर हो गया, आपको क्या लिखना था, अतः संगत द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आंसर आपको आ गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे सवाल है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात की करे जिसका शून्यांक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यांकों का वर्ग है। तो इस सवाल को अब बना के दिखाते हैं आपको। माना कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का शून्यांक अल्फ़ा तथा क्या है बीटा है, ठीक है। तो ए बराबर लिखिए तो क्या है, ए बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। बी का मान बोलिए यहाँ क्या है, बी का मान क्या है, यहाँ पर यहाँ 1 छुपा हुआ ना, माइनस दिया हुआ है तो माइनस में 1 लिखना है। सी बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है -1, ठीक है। तो शून्य का योगफल निकाल देते हैं, पहले क्या निकालते हैं, शून्य का योगफल। आपको पहले भी ये सब फार्मूला बता चुके हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्य का योगफल, इसका फार्मूला होता है -b/a। ये माइनस तो सूत्र का है, बी का मान है -1, तो ये कोष्ट में हो जाएगा, ए का मान 1 है, प्लस 1/1, ये हो गया 1। अब निकालते हैं शून्य का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो इसका मान हो गया, सी का मान कितना दिया हुआ -1, तो -1/1, तो आ गया -1। अब हमको क्या करना है, अब हमको नया द्विघात बहुपद का शून्यांक लिखना है। तो नया द्विघात बहुपद का शून्यांक लिखते हैं तो अल्फ़ा उसमें माने थे जिसमें अल्फ़ा 1 मान लीजिए, तो इसका मान कितना दिया हुआ है
कह रहा है कि शून्यांक का वर्ग। तो मान के चलिए ये जो अल्फ़ा 1 है, तो शून्यांक का वर्ग लेंगे तो अल्फ़ा का जो है अल्फ़ा 1 का मान तो अल्फ़े न होगा, लेकिन पूछ रहा है इसमें, कह रहा है इसमें वर्ग, तो वर्ग का मतलब इसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा इस तरह से। आज जैसे नया द्विघात बहुपद का जैसे उस अल्फ़ा 1 ले लिए, अब बीटा 1 ले लेते हैं, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ये तो अल्फ़ा का वर्ग हो गया, इस बीटा का क्या भी हो जाएगा, इसका भी आपको हो जाएगा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर लगाना। अब इसका नया का निकालिए तो शून्य का योगफल, फिर शून्य का योगफल निकालना है, जैसे पिछले वाले ये निकाले थे ना, वैसे इसको भी निकालना है। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, तो अल्फ़ा 1 का मान कितना दिया हुआ है, तो अल्फ़ा स्क्वायर लिख देंगे। बीटा 1 का मान कितना दिया हुआ है, तो बीटा स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर बैठाना है इसको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। आगे बढ़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है कितना दिया, पहले निकाले थे, पहले कितना निकाले थे, 1, कितना निकाले हैं, 1 निकाले है ना। तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 2 गुना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना लाए, तो माइनस में कितना लाए थे, 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1, कितना दिया हुआ है, -1, तो -1 लिखना है। 1 माइनस प्लस 2, तो ये हो गया आपको 3, कितना हो गया, 3, कितना आ गया, 3। तो शून्य का योगफल निकल गया, नया द्विघात बहुपद का जो है शून्य का योगफल आ गया आपको 3। अब इसका गुणनफल निकालते हैं। अब गुणनफल निकालते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 हो, ठीक है, अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, तो इसका मान अल्फ़ा 1 का मान कितना लाए थे, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा 1 का मान लाए थे बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये देखिए स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, तो इसको एक ही बार लिख देते हैं इसी रूप में, ठीक है ना। जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा है तो इसको एक ही बार में स्क्वायर कर दिए। इसका मान हो दिया हुआ था 1, पहले निकाले थे ना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो -1 का स्क्वायर, तो 2 बार इसको गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस 1 हो गया। अब निकालते हैं नया द्विघात समीकरण। नया द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का मान कितना लाए थे, तो 3, अभी तुरंत लाए हैं 3, वही बैठाना है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 का मान अभी कितना लाए हैं 1, तो 1 बैठा देंगे इक्वल टू 0। अब इसका आंसर ये हो गया। अब लिख देते हैं द्विघात बहुपद में, क्योंकि संगत द्विघात बहुपद में आंसर लाना है, लिख देते हैं संगत द्विघात बहुपद। तो हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 0 नहीं लिखना है क्योंकि द्विघात बहुपद में 0 नहीं होता। यही आपको हो गया आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल हम इससे आगे आप लोग को फिर पढ़ाएंगे।